A very good morning, everyone. We are a team of the Vagar Education Hub. We are providing UGC NET Environmental Science, a complete study note courses. Myself, Rahul Kumar. Today we are learn unit number 1, structure of atmosphere. वाटर वेपर को हम लोग क्यों नहीं ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर करते हैं? जैसे लाइक हम जब ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में इसे लेते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है, लेकिन इसे हम ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में डालते नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे इजी इसका आंसर है क्योंकि जो वाटर वेपर है ना हमारा, ये क्या है, ये एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है, और इसको ग्रीन हाउस गैस में इसलिए ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो अमाउंट होता है वो हर एक जगह वेरी करते रहता है, ठीक है, और ना ही ये एंथ्रोपोजेनिक नेचर में फॉर्म होता है हमारा वाटर वेपर एज ए ग्रीन हाउस गैस। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। इसका आपको हैंड रिटन नोट बना के भेज दूंगा, ठीक है, ये मैं कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, उस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैंने सरोज ये बताया कि वाटर वेपर को हम लोग ग्रीन हाउस गैस में इसलिए लिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये जो आपका है, इसका जो अमाउंट होता है वो क्वाइट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, और ना ही ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है हमारा वाटर वेपर, सॉरी वाटर वेपर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसे ग्रीन हाउस गैस में एड नहीं किया जाता है। अब कुछ परसेंटेज बताते हैं, लाइक जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, कुछ जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं हमारे, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट हमारा होता है, ये क्वेश्चन आता है, या मैक्सिमम कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस का एग्जाम होता है, वहां पर आपको ये जनरल फॉर्म में देता है। सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है आपका जो ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग आपका हैपनिंग करता है, ठीक है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है फर्स्ट, जिसका परसेंटेज में लिख देता हूँ 60 60%। सेकेंड आपका है मीथेन, ये आपका 20% है। फिर आपका CFC है, ये इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आ चुका है, से क्वेश्चन देखिएगा तो इसी ऑर्डर में ही क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपका है नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपका करीब 6% है आपका। ये डेटा नोट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लाइक इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है नहीं आते हैं, नहीं है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लोग क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लगा कर ले आते हैं आंसर में। तो ये आप ऑर्डर याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ और पॉइंट बात करते हैं हम लोग कि, हाँ, अब आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो ये रीजन होता है हमारे जो टेम्परेचर हमारा होता है, लाइक जो अभी 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री जो टेम्परेचर हमारा है एटमोस्फेयर का, ठीक है, उसका मेन रीजन हमारा क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं कि जो लाइक पहले प्रीवियसली -15 से 20 टेम्परेचर था, वो ग्रीन हाउस की वजह से, क्योंकि वहां पर जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड होते हैं वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्बेशन के कारण क्या होता है कि इसका टेम्परेचर क्या है कि मैं इसको डिटेल फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारा आएगा, इसको मैं डिटेल फिर से एक बार बताऊंगा, दोबारा मैं इस चीज को और पढ़ाऊंगा एक बार आपको, ठीक है। यहाँ हल्का सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हमारा राइज होता है और 50 से 20 डिग्री टेम्परेचर अभी हमारा मेंटेन है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आज में जो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है हमारा, क्योंकि हाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही नेचर टोलरेट कर पाता है, जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ती है तो वो टोलरेट लिमिट खत्म होती है, तो वो चीजें डिक्लाइन होती है। लाइक अभी ग्लोबल वार्मिंग बस्टिंग हो रहा है, क्लाउड बस्टिंग हो रहा है हमारा, रैनफॉल बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण हो रहा है हमारा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है हमारे एनवायरमेंट में। एक टर्म यहाँ यूज करते हैं, जब इसे हम यहाँ पर पुट्टी के ग्रीन हाउस गैस को हल्का सा और बता ही देते हैं, लाइक ये हमारा सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है। सन से जो लाइट आती है हमारी, तो वो कौन सी आती है, शॉर्ट वेव आती है कि लॉन्ग वेव आती है? ठीक है, तो हम इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है हमारा कि जो शॉर्ट वेव होती है सबसे हाईएस्ट हमारी कॉस्मिक रे होती है, ठीक है, उसके बाद गामा रे, एक्सरे रे, यूवी रे, जो विजुअल लाइट हमारा होता है आपका 400 से लेकर 700 आपका विजुअल लाइट होता है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव हमारा होता है। तो होता है क्या कि जो हमारा अर्थ जो सन है हमारा, ठीक है, वो शॉर्ट वेव लाइट इमिट करता है हमें, ठीक है, रेडिएट ट्रांसमिट करता है हमारे अर्थ को, ठीक है, और जो अर्थ हमारा है वो एब्जॉर्ब करता है शॉर्ट वेव को और फिर री इमिट करता है हमारा लॉन्ग वेव को री इमिट करता है, और उस लॉन्ग वेव को क्या करता है कि जो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसे स्पेस में जाने से रोकता है। और वो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है हमारा कि जो हमारा लाइक जो नेचुरल हमारा क्या ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर हमारा है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इसी फेनोमेना को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मैं फिर से बार रिपीट करता हूँ, सन की जो शॉर्ट वेव लाइट है वो आई, ठीक है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारी है वो अर्थ पे आई, अर्थ उस चीज को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो अर्थ है वो री इमिट करता है लॉन्ग वेव, उस लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है उसको क्या करता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसको एब्जॉर्ब करता है, वो ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब होता है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, और एक लॉ होता है हमारा, कुछ न्यूमेरिकल इसके आएंगे, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है क्या हमारा, ये लैम्डा इजकल टू 8 9 7 बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। जब भी हम लोग इन्वायरमेंट में कुछ भी टेम्परेचर बात करते हैं मैक्सिमम केल्विन में ही इसको यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है हमारा। ओके, अच्छा, डिग्री से सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन निकालने आप लोग को आता है ना? ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि लाइक जो विंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा लो, इट स्टेट एट द वेवलेंथ इमिटेड बाय बॉडी, ठीक है, क्योंकि जब हमारा अर्थ गर्म होता है ना तो कितना वेवलेंथ, जितना वो हीट होगा हमारा अर्थ, कितना वो लाइट, कितना वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है, तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर है हमारा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ये मेरा एक नोट्स आपको दिखाते हैं एक बार, मैंने इसे कैसे कंपाइल फॉर्म बनाया था। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एटमोस्फेरिक लेयर है वो डन बाय द वेरियस इन अ लाइट एज सरफेस लाइक द नियर। हमारा एक और टर्म यहाँ पर था आपका कि जो शॉर्ट वेव होता है ना हमारा, लाइक यूवी रे जो होता है हमारा, ठीक है, वो आता है थिन फॉर्म में, यूवी ए, ये बात आप लोग को शायद पता ही होगा। कौन सी लाइट हमारे धरती पे पहुंचती है, कौन सी नहीं पहुंचती है, कोई बताइए। एनीवन, कोई बताइए। ठीक है, हाँ, क्या रेंज होता है यूवी ए का? हाँ, आई थिंक उल्टा बोल दिए आप। हाँ, उल्टा हो गया ये। जो यूवी बी होता है ना हमारा, ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखिए, जो यूवी ए बी सी हमारा है, ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है हमारा,
आई थिंक उल्टा बोल दिए आप। हाँ, उल्टा हो गया ये। जो यूवी बी होता है ना हमारा, ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो यूवी ए बी सी हमारा है, ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है हमारा, ये आपका मोर देन 280 नैनोमीटर होता है हमारा। मतलब बहुत सारे बुक डिफरेंट डिफरेंट बुक लिखते हैं, ठीक है, तो आपका ये लेस देन होगा, मोर देन नहीं होगा। ठीक है, 280 नैनोमीटर होता है हमारा। डिफरेंट डिफरेंट बुक आपके 200 से लेके 280 का रेंज लिखते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली एक टर्म लिख दिए लेस देन 280 नैनोमीटर, तो ये हर एक चीज को मैनेज कर लेता है। लेकिन हमारा यूवी बी जो होता है 280 से 350 नैनोमीटर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यूवी ए यूवी बी, इसका रेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। और यूवी ए जो होता है 350 से लेके 400 नैनोमीटर, ये होता है आपका। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसमें और कुछ बताना है? इससे नहीं कुछ। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पहले एक और टर्म पढ़ते हैं कि जो परमानेंट गैस होता है, एक हमारा होता है वेरिएबल गैस। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन से गैस होते हैं जो परमानेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन से गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में वेरिएबल अमाउंट में है। तो कौन कौन परमानेंट है, कौन कौन वेरिएबल है, कुछ आइडिया आप लोग को? कुछ बेसिक्स बेसिक्स है जो इजी है, आपको लग रहा हो कि आज क्लास इजी भी है क्योंकि ये टॉपिक पढ़े हुए हैं आप लोग, बेसिक चीजें हैं, सब चीजें। और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हम लोग हल्का कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माइंड में हमें उस चीज के लिए कंफ्यूजन हो जाती है। लाइक ग्रीन हाउस गैस को भी आप देखे होंगे, तो यही टर्म अभी मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक परमानेंट गैस ये कौन सा है और टेम्पोररी गैस कौन सा है। परमानेंट मतलब एक फिक्स अमाउंट में गैस हमारे एटमोसफेयर, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। बताइए। हाँ। हम्म। देखिए, जो हमारे प्रेजेंट अमाउंट में जो गैसेस है हमारे, ठीक है, वो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन हमारे 20.9% हमारे के, आर्गन 0.9%, ये फिक्स अमाउंट में गैसेस होते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल गैसेस हो गए हमारे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गए 0.038%, लाइक ट्रेस गैसेस हमारे, लाइक आपके हेलेन जो ग्रुप होते हैं हमारे, अदर गैसेस होते हैं, ये आपके वेरिएबल होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एटमोस्फेयर क्या कैसे कैसे डिवाइड हमारा है, ठीक है। तो एटमोस्फेयर में आपका हो क्या रहा है, लाइक जो टेम्परेचर हमारा था, जो इनिशियल टेम्परेचर हमारा, लाइक जो अर्थ का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना पढ़े हम, 15 से 20 टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब ट्रोपोस्फेयर से डिवीजन हमारा है, ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर का जो एक एवरेज जो डिस्टेंस हमारा है वो 12 किलोमीटर में है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि इक्वेटर में आपका जो है वो उसकी जो डिस्टेंस होती है ट्रोपोस्फेयर की वो 16 किलोमीटर होती है, और वो पोल में 9 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन रिपीट फिर से करता हूँ कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर में जो उसकी जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो आपकी अप्रोक्स 15, 16 या 18, मतलब अप्रोक्स 16 किलोमीटर होती है हमारी, ठीक है। और जो पोल होता है, पोल में उसकी 9 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। ऐसा क्यों है? वेरी क्यों कर रही है यहाँ पर? समझ आपको पता है? हाँ, यही रीजन है कि सोलर रेडिएशन होता है क्या कि लाइक मैं बनाता हूँ फिगर एक। ये हमारा सन है, तो ये प्लेस हमारा क्या होता है, ये हमारा इक्वेटर है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो हीट होती है, तो ये प्लेस क्या होती है, ये आपका लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और आपका ये जो होता है आपका लो प्रेशर यहाँ जनरेट होने से क्या होता है कि यहाँ पर रेनफॉल होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेंसिटी होती है एयर की, वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। जब एयर की डेंसिटी लाइट होती है तो वो चीजें और ऊपर जाती है, तो ये करीब करीब आपका 16 किलोमीटर जाती है। और यहाँ क्या होती है, यहाँ पर पोलर में, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो एयर मॉलिक्यूल्स जो एयर पार्टिकल है, वो क्या होता है आपका, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, हैवी होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा ये ऊपर नहीं जा पाता है। तो एयर पार्सल का बहुत बड़ा रोल होता है आपका कि ट्रोपोस्फेयर का आपका जो हाइट होता है हमारा, ठीक है, वो 9 किलोमीटर और आपका 16 किलोमीटर, ये आपका एयर सोल का एक रीजन होता है हमारा।
मैं चाहता हूँ आज क्लास आपका इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन ज्यादा हो क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहेगा। मैं एक बार में गो थ्रू हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबे समय से याद करने के लिए मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर आज। तो हो क्या रहा है कि टेम्परेचर जो स्टार्टिंग था हमारा एवरेज टेम्परेचर वो 20 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है हमारा, ठीक है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीज इंक्रीज क्यों कर रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर अकॉर्डिंग टू द मेजर चेंजिंग इन टेम्परेचर। ग्रेविटी पुश द लेयर ऑफ द एयर डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। दिस पुश इज कॉल्ड द एयर पार्सल। जो एयर प्रेशर इसको जो पुश होता है उसको एयर प्रेशर बोलते हैं। 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, जो हम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है, कि 99% जो टोटल एयर मास हमारा है, लाइक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कितना परसेंट के बेसिस पे आता है, 90% के बेसिस क्वेश्चन आएंगे। मैं कुछ नोट कर देता हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, कुछ स्टफ यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं जो जो लिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये नोट कर लीजिए आप। लाइक 10 किलोमीटर, 10 किलो में आपका 80%, 10 किलो में 80% आपका एटमॉस्फेरिक मास आपका कंप्लीट होता है। 10 किलोमीटर अगर हमारा डिस्टेंस जाता है तो टोटल। Thank you everyone for watching this video. In this lecture, we have completed troposphere in detail. In upcoming lecture, we have discussed stratosphere, mesosphere, and troposphere. Thank you. Have a nice day.